ये स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 मिकी एंड रिकी टिकी टॉवी। ये नेम है सबके जो इस चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं। ओके। इट हैड रेन्ड हैवीली ऑल नाइट, द सनलाइट वॉज ए लिटिल पेल। इसका मतलब हुआ कि पूरे रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी। पूरी रात जब बारिश होती है तब आपको पता होता है सूरज कैसे होता है। पेल मतलब येलो, मतलब वो इतना चमकदार नहीं रहता है। क्योंकि पूरी रात बारिश हुई थी तो सूरज जो है उसकी रोशनी, सूर्य की रोशनी कम थी, तो ऐसा लग रहा था कि सनलाइट जो है वह थोड़ी येलो टाइप थी। मिकी ए यंग बॉय ऑफ 10, मतलब मिकी कितने साल का लड़का था? 10 साल का लड़का था। रैन आउट इनटू द गार्डन, वह गार्डन में दौड़ा, गार्डन में दौड़ कर गया वो। ही सॉ ए मुंगूस लाइंग वेट एंड स्टिल ऑन द ग्रास। उसने क्या देखा वहाँ पर गार्डन में? एक मुंगूस को देखा। मुंगूस आप जानते हो ना, नेवला होता है। देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो। तो उसने देखा कि वह मुंगूस जो है वह गीला हो रखा है पूरी तरह से, क्योंकि बारिश हुई थी और वह जैसे सो रहा था बिल्कुल वैसे ही, स्टिल मतलब बिना किसी हलचल के, वह जैसे था वैसे ही सोया रहा था ग्रास पर, घास पर। हियर्स ए डेड मुंगूस, मिकी कॉल्ड आउट टू हिज मदर, लेट्स बरी हिम। अब मिकी ने क्या समझा कि वह तो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, इसका मतलब वह रात को बारिश की वजह से मर गया। तो उसने कहा कि ये देखो यहाँ पर एक मरा हुआ मुंगूस है। मिकी ने किसको बुलाया? अपनी मदर को बुलाया। लेट्स बरी हिम, बरी मतलब गाड़ना, हम उसको गाड़ देते हैं ज़मीन में। नो सेड मिकीज़ मदर, मिक्की की मदर ने कहा नहीं। हिज हार्ट इज़ बीटिंग फेंटली, फेंटली मतलब होता है क्वाइट स्लो, थोड़ा धीरे धीरे। देखो उसका जो हार्ट है, हृदय है, वह धड़क रहा है, मतलब वो अभी मरा नहीं है। परहैप्स मीन्स शायद, शायद वह जिंदा हो। देखते हैं कि वो मरा नहीं हो, क्योंकि उसकी धड़कन अभी चल रही है बिल्कुल धीरे धीरे। तो लेट्स टेक हिम इनसाइड एंड ड्राई हिम। हम ऐसा करते हैं कि इसे अंदर ले जाते हैं और इसे बिल्कुल सूखा करते हैं, मतलब उसे हम पहले तो पोंछेंगे, उसको जो वेट हो रखा है बिल्कुल गीला हो रखा है, और उसको कुछ गर्म कमरे में रखेंगे ताकि वह पूरी तरह से सूख जाए। मिकीज़ फादर wrapped हिम इन एन ओल्ड वुलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर द फायर। उन्होंने क्या करा? मिक्की के फादर ने उसको लपेटा। किस में लपेटा? एक पुराने वुलन मफलर, मतलब जो ऊन का मफलर होता है पुराना, उसमें उसको लपेटा, क्योंकि उसको गर्माश देनी थी ताकि उसके शरीर को गर्मी मिले। एंड प्लेस्ड हिम नियर द फायर, और उसको क्या करना था? उसको क्या रखा उन्होंने? आग के पास में रखा। कैंट फायर होता है रूम में लगा हुआ, तो उन्होंने वहाँ पर आग के पास रखा, क्योंकि जब कोई बारिश में गीला हो जाता है या जो पूरी रात ठंड में अगर कोई जानवर रहता है तो उस वजह से उसकी बॉडी ऐसी हो जाती है, तो इसलिए उसको शरीर में उसे गर्मी देनी पड़ती है, उसको फायर के पास रखना पड़ता है और वुलन कपड़ों में रखना पड़ता है। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ये पैराग्राफ मैंने आपको फायर तक पढ़ाया है। आपको यही होमवर्क है कि आपको इस पैराग्राफ को यही तक पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ोगे आप, यही तक पढ़ोगे। और इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी ताकि आप उसे नोटबुक में लिख सको और लर्न कर सको। आप 3rd से अभी 4th में आए हो तो आप रीडिंग प्रैक्टिस करिए, और आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है घर पर, क्योंकि आपने देखा है कि न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि जो बच्चे घर पे अगर पढ़ाई के प्रति केयरलेस हो गए हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स।